अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया कि जल्दी मार्केट्स बंद किए जाएँ ताकि जो स्मोक है, फोग है, इसके ऊपर कुछ कमी वाक़या हो सके। तो आइए आज चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम से जानते हैं और कुछ दुकानदारों से जानते हैं क्या इसके जो असरात हैं वो मुस्बत होंगे या मनफी होंगे। पाकिस्तान की इकानमी पहले ही काफ़ी जो कमज़ोर है, तो क्या इसकी वजह से जो इकानमी के ऊपर असरात होंगे वो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर कितने जो है ना वो असरअंदाज करेंगे। तो आइए चलते हैं अवाम के जानिब और अवाम से जानते हैं इसके ख्यालात अवाम से और उनके जज्बात जानते हैं। ये रात को जल्दी मार्केटें बंद करने का जो फ़ैसला है, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है और क्या कोर्ट को ये फ़ैसले करने चाहिए मार्केट से बंद करवाना? ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है, कोर्ट का तो काम नहीं। क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ओवरऑल ये जो है ना ये सही है फ़ैसला, मेरी नज़र में ये सही है। आप कभी बाहर के मुल्कों में जाएं, वहाँ देखें, आप बरतानिया में जाके देखें और अमेरिका में जाके देखें, 6 बजे हम बिस्तरों में पड़े होते हैं, वो अपनी ऑफिस में होते हैं। वो जो कौमें बड़ी बनती हैं ना वो अपने किरदार से बनती हैं। इस तरीके से ये ठीक है, ये मजबूरियाँ जब हम खुद गवर्नमेंट को अपने पे इम्पोज़ करने के लिए उनको कर दें कि वो हम पे पाबंदियाँ लगाए, तो जब जो नेशंस बनती हैं ना बड़ी, वो खुद नहीं कहती कि गवर्नमेंट हम पे पाबंदियाँ लगाए, वो खुद अपनी मिसाली किरदार से साबित करती हैं कि हम वाकई बड़ी कौम हैं, ठीक है। और वो अपना ऐसा किरदार दिखाती हैं जिससे वो जो है ना उन पर इस तरह की पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती। ठीक है, बहुत से कारोबारी हजरात ऐसे हैं, लाहौर रात को ही चलता है, आपको पता है 12-12 1-1 बजे तक लोगों के कारोबार चलते हैं। तो जब आप अपने कारोबार को बुनियादी तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यार मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। वैसे मैं इस चीज़ में मैं बड़ा देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है यार। अल्लाह ताला ने जब कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पे 5 नमाज़ें वाजिब हैं, सुबह की फजर की नमाज के बाद हम अपने अपने कारोबार करें। सारी रात कारोबार करने की यार ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप एक डिसेंट वे में काम करें, ना इधर ये पावर का मसला बने, ना दीगर मसाइल बने, तो ये मामला तो होते हैं। और फिर फोक की वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने कोई किया है कि रात को देर तक जो चलती रहती मार्केट्स वो बंद करने से ना, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये किया या कोर्ट ने जो फ़ैसला किया है, तो ऑब्वियसली कोर्ट के साथ हैं, जो कोर्ट फ़ैसला देगी हम उसके साथ हैं। लेकिन ओवरऑल हमें मजबूरी तौर पर बतौर कौम सोचना चाहिए कि हमें ख़ुद इस पाकिस्तान को अच्छा बनाना है और मिसाली बनाना है। जल्दी मार्केट्स बंद करने से क्या ये जो फोग है, स्मोक है, इसका मसला हल हो सकता है? इसका क्या इम्पैक्ट है कि जल्दी मार्केट्स बंद होने से ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? वो इस वजह से बंद कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है, सब चोर बैठे हुए हैं। ये अपने गुनाहों का जो है ना कफ़ारा वो आप पे और मेरे पे डाल रहे हैं। भाई ये किस तरह होता है, किस दुनिया के मुल्क में इस तरह होता है कि आप मार्केट्स बंद कर रहे हैं? ये भजन जो मैंने आपको क्वेश्चन किया उसके मुताबिक ये कोर्ट्स का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट्स का फैसला है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मौसम जो है ना फोग है, स्मोक है लाहौर में, इस वजह से ये बंद किए। लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है। ओ भाई इस पे मैं लाफ्टर नहीं ले सकता हूँ। हाँ, कौन से कोर्ट्स पाकिस्तान में आपका मुल्क की तबाह किया? जुडिशली ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, मुल्क बर्बाद करने वाले ये हैं। कौन से कोर्ट्स हैं? पाकिस्तान में कोई कोर्ट नहीं है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपके मुल्क में आपका मुल्क बर्बाद करने वाले ये जजेज़ हैं। भाईजान आप कौन से कोर्ट्स की बात कर रहे हो? इन्होंने नज़रिया ज़रूरत किसने ईजाद किया? इन्होंने ईजाद किया। ये बकवास करते हैं, इनको आइन नाम का कोई चीज़ का पता ही नहीं है, चवले मारते हैं, बकवास करते हैं। मैं इनकी कोई बात नहीं मानता, ठीक है। इन्होंने मुल्क बर्बाद करके रख दिया है, ठीक है। ये खुद कुछ कर नहीं सकते, ना इन्होंने मुल्क में खुद कुछ किया है, ना किसी को कुछ करने देते हैं। सारे चोर बैठे हुए हैं, सारे करप्ट हैं। ये कोर्ट्स के फैसले हैं, इसमें कोर्ट्स को आप क्या कहेंगे? क्या आपका इस हवाले से क्या कि कोई इक़दाम हो सकेंगे? जी मेरे ख्याल में मैं आम आदमी हूँ, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ। इस मुल्क को बर्बाद करने वाली है जुडिशली और एस्टेब्लिशमेंट है। कभी आप समझे ना, थोड़ा सा गौर करें, पीछे चले जाए ना, तो इस मुल्क का जो निज़ाम है ना, जो बर्बाद किया, इसको तबाह बर्बाद करने वाले जजेज़ हैं और ये फ़ौज है, आर्मी के जर्नैल हैं। सब आर्मी नहीं, जो नीचे लेवल में बेचारे वो मरते हैं, ऊपर लेवल कौन मरता है? वो देखो, एक दुबई बैठा है, एक ऑस्ट्रेलिया बैठा है, एक सऊदी अरब बैठा है, एक अमेरिका बैठा है। वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। अभी 500 जा रहा है, उधर बेल्जियम जा रहा है, तो वो तो सिर्फ यहाँ पे रूलिंग करते हैं भाई। तो आप किन की बात करें? आप इस तरह की बात ना करें। ये जस्ट एक जोक आपने किया है, वो आपको भी पता है, मुझे ये पता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आपका काम है पाकिस्तान में लोगों को साफ़ पीने का पानी, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन प्रोवाइड करना हुकूमतों का काम है। आप मुझे बताएं, क्या आप टैक्स नहीं देते?
आप नमक पे भी टैक्स देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं। कौन सी चीज़ है जिस पे हम टैक्स नहीं देते? एक चीज़ है जिस पे हम हवा पे टैक्स नहीं देते, बाकी हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। फिर भी उसके बाद हमारे पास क्या है क्या? मुझे बता देना आपके पास क्या है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट फ्री प्रोवाइड करता है? वो साफ़ पीने का पानी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, तालीम, ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करता है। जब तक बंदा नौकरी नहीं करता वो उसको ये सारी चीज़ें फ्री देते हैं, पैदा होने से उस तक। आपके पास साफ़ पीने का पानी है पाकिस्तान में, लाहौर में? बताएं मुझे। आम आदमी के घर में साफ़ पीने का पानी है? आप सरकारी अस्पतालों में जाएं ना, वहाँ पे क्या सिचुएशन है? जल्दी मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये फैसला दुरुस्त है? नहीं, ये फैसला दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी पहले ही बड़ी मुश्किल हालात में है, तो क्या इसके इकानमी के ऊपर क्या असरात होंगे? आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असरात इसके मरतब हो सकते हैं? नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी तो ये पहले भी नहीं देखते ना। अब बात यह है कि जल्दी ये बंद करके तो ये आम आदमी जो है उसको तंग कर रहे हैं ना, जो इसके असल जिन्होंने मसले पैदा किए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये आप लोगों को भी पता है कौन है, तो उन पे है ना बात। तो ये तो हमें तो एम ही नहीं ये लोग कर रहे हैं कि हम पे ये लाइटें बंद कर दोगे तो सारी बचतें हमने करनी है, सारी चीज़ें हमने करनी है, ये किस लिए बैठे हुए हैं? अच्छा, क्या इसकी वजह से स्मोग और फोग में कमी होगी? मौसम के ऊपर कितने असरात पड़ेंगे अगर मार्केट्स जल्दी बंद हो जाती हैं? नहीं, वैसे इसके ऊपर असर तो पड़ेगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है ट्रैफिक नहीं जाएगी, गाड़ियाँ नहीं आएगी, पोल्यूशन नहीं होगी, वो तो जाहिर सी बात है, एक फैक्ट है, वो तो उसमें तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, पर ये तो सिर्फ बहाने हैं। तो क्या ऐसे आप समझते हैं कि मौसम में बेहतरी आएगी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बार में। नहीं, बेहतरी कैसे आएगी? मतलब ऐसी बात है ना, डिफॉरेस्टेशन तो पाकिस्तान में आपको पता है कि हो ही जा रही है। गाड़ियाँ से इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना ये लोग इस तरह। अब मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ बेसिकली ना। वहाँ पे क्या था, DHA था, हमारे आम बड़े मशहूर थे, मतलब आम के बाग बड़े मशहूर थे। अब DHA है, सारे आम के बाग मतलब वहाँ पर कट गए हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें ना, तो अब उनके गाड़ियाँ बंद चलाने से ना चलाने से तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना जितना इनकी चीज़ों से पड़ रहा है। जल्दी मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इससे ये रश ही बढ़ेगा। जैसे 6 बजे तक 7 बजे तक इंतहाई रश हो जाता है, वैसे ही रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये रोड्स ब्लॉक होंगे, बाकी कोई इतना फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता पड़ने वाला। क्या जो ये फैसला है जल्दी मार्केट्स बंद करने का, ये फैसला दुरुस्त है? जी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। क्या इससे मौसम के ऊपर जो असरात हैं, तो फोग, स्मोग, क्या ये कोई कंट्रोल हो सकता है इससे कि जो हम जल्दी मार्केट्स बंद कर रहे हैं? जी, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना बाकी मेजर फैक्टर्स से पड़ रहा है। जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, नए नए ये बन जाते हैं DHA जैसे नया हर वक्त, क्योंकि 11 फेज़ तो बन चुके हैं। इस तरह जो नए नए ये हाउसिंग सोसाइटी बन जाती हैं, दरख्त कट जाते हैं सारे, इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये इससे गाड़ियों से इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा 2 घंटे कम करने से। जल्दी मार्केट्स बंद करने का जो फैसला है कोर्ट का, और क्या ये फैसला दुरुस्त है? इस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए? क्या इससे जो हमारी इकॉनमी के ऊपर कोई मनफी असरात पड़ेंगे? तो आप क्या देखते हैं? कहाँ की इकोनॉमी, मुझे आप बताएं। इकोनॉमी की बात करें, मैं उनसे जो हमारे हुक्मरान हैं मैं उनसे सवाल करती हूँ, इकोनॉमी इनको पता है क्या चीज़ है? इकोनॉमी की उन लोगों ने बात की है, जिस बंदे का काम ही 8 बजे स्टार्ट होता हो, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो बैठता हो, वो क्या करेगा बंदा? जब इन लोगों ने पहले कहा था जी 12 बजे, फिर 10 बजे, अब 8 बजे का जो टाइमिंग कर दी है, बट मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, मुझे 8 बजे की टाइमिंग का आइडिया है कि 8 बजे जो आप मार्केट बंद करवा रहे हैं, तो जिस बंदे ने दुकान खोलनी है 8 बजे, या जिसका 8 बजे काम शुरू होता है, वो क्या करेगा? आप इकोनॉमी की बात करते हैं। आप अगर मैं बात करता हूँ अपने, आप दूर ना जाएँ, आप अपने मुसलमान की तरफ ही चले जाएँ। आप मुझे बता दीजिए, आप वो आपसे आगे थे कि आप चले, मैं मानता हूँ आपसे थोड़ा सा आगे थे, बट इतना आगे नहीं थे जितना वो आज चले गए हुए। अगर G20 समिट की आप बात करते हैं, पहले पाकिस्तान मेंबर था, पाकिस्तान मेंबर भी नहीं है, ठीक है। अगर आप मैशियत की बात करते हैं तो इंडिया देखे कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान देखे कहाँ जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ है, ऐसे ही है। चले, मैं मानता हूँ इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास जितना रकबा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, ये नहीं कि नहीं है। अब चलो मैं कोरोना की बात कर ले, तो चलो कोरोना की मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे बताइए, कोरोना जब आया था कितने लोगों ने मदद की थी, मुझे आप बताएंगे? कहाँ गए हैं वो पैसे? कोरोना एक साइड पर मैं चले बात कर देता, तो फ्लड आया था, वो पैसे कहाँ गए हैं? कोई आइडिया नहीं। मैं आपसे सवाल करने करूँगा ही नहीं, ज़ाहिर बात है। मैं अगर हुक्मरान से सवाल करूँगा, उन लोगों ने मुझे पकड़ के सूली पर टांग देना, ठीक है ना। अगर आप मैशियत की बात करें, मैशियत आपकी जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसको आप डिस्ट्रॉय और क्या करेंगे? इन लोगों ने सिर्फ एक बहाना पकड़ा हुआ है, जी यहाँ पे स्मोक हो रही है, यहाँ पे स्मोक हो रही है, ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। तो पहले क्या स्मोक नहीं थी होती? पहले स्मोक होती थी ना, अब कहाँ पे गई है?
अब आप लोगों को जाके भी याद है कि जी असल बात कोई हो रहा है, जहाँ तक मुझे ये बिजली भी वगैरह भी कम हो चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है। इसके अलावा 100 मामला तो हो रहे हैं। तो सुजुकी ही है पाकिस्तान में। अब उसने अपना यहाँ पे शोरूम में उसने अपना सारा ख़त्म कर दिया कि मैं अब यहाँ पे शोरूम में अपना ज़्यादा यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं बनाऊँगा। ज़ाहिर बात है जब कोई यहाँ पे काम ही नहीं करेगा तो आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउन टू अर्थ ही जाएगी, बढ़ेगी नहीं। जल्दी मार्केट्स बंद करने का फैसला है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल से ये गलत फ़ैसला है, क्योंकि मार्केट कम से कम 10 बजे तक खुली होनी चाहिए। आपको पता है लोग जो स्पेशली मार्केट में इन होते हैं ना, वो शाम के टाइम ही इन होते हैं। 4 से 5 बजे लोग निकलते हैं और फिर रात 9-10 बजे तक लोग शॉपिंग वगैरह में मसरूफ़ होते हैं। तो क्या इस फैसले से जो मौसम है इसमें बेहतरी आ सकेगी, ये स्मोक फोग ये ख़त्म हो जाएगी? क्या देखते हैं इनका क्या ताल्लुक है मार्केट्स जल्दी बंद करने से? यार ये असल में इस टाइम अगर आप देखें ना, इस टाइम हमारे मुल्क की जो सिचुएशन को, तो बहुत बुरी हालत है। स्पेशली अगर देखा जाए कि हमारे मुल्क में इकनॉमिकली तौर पे हम क्राइसिस में हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, ये एक सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है अवाम को तंग करने का। जी मार्केट जल्दी बंद की जाए, स्मोक का इशू है, थोड़े अरसे बाद जी कोरोना का इशू है, थोड़े दिन बाद जी लोड शेडिंग का इशू है। आप देखेंगे आप मुल्क में कभी भी, अपने मुल्क में स्पेशली आपके मुल्क में किसी भी किस्म की आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा किसी भी हुकूमत की तरफ से, स्पेशली वो PTI की हो वो नून लीग की हो, ठीक है। अगर आप ये कहना जी आपको नून लीग कुछ बेहतर करके दिखा देगी, उससे भी उम्मीद ना लगाएं। स्पेशली आप देखिए अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, स्पेशली जो वफाक ने किया है, मुल्क के हालात इस टाइम, मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपना इन्होंने ना एक कहते हैं ना लॉलीपॉप, वो आवाम को चूसवाते रहते हैं, आवाम चूसती रहती है। मौसम के ऊपर इसके कोई असरात हैं, स्मोक है फोग है, इस हवाले से मार्केट्स जल्दी बंद करने का कहा गया है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी वो बड़ी डामाडोल है इस वक्त। मैंने ये सुना है कि इकॉनमी की वजह से भी शायद मतलब है कि जो पाकिस्तान डेड हुआ पड़ा है उसकी वजह से शायद ये बंद कर रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर हों। मार्केट्स बंद करने से हालात बेहतर हो जाते हैं। देखेंगे आप, तो ये तो उनकी सूरत हाल है ना, जिनके अपने हालात ख़राब है, वो पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक करेंगे। तो रही बात के मौसम की वजह से, और हाँ ये बातचीत सुनने में आ रही है कि मौसम की वजह से भी जल्दी जो है ना मार्केट बंद करने का ऐलान किया गया। क्या से फोग और स्मोक के में कोई कमी होगी जो जल्दी मार्केट्स बंद करने का फैसला है? मार्केट्स जल्दी बंद करने का ये है कि लोग जो है ना वो ज़रा टाइम से घर जाएंगे, और जो गाड़ियों का रश होता है या गाड़ियाँ बाहर फिरती हैं जिसकी वजह से धुआं निकलता है, उसकी वजह से शायद कोई स्मोक में कमी हो जाए। अच्छा, वो तो लोग अगर जल्दी मार्केट्स ओपन हो रही हैं तो लोग फिर भी आएंगे बाहर मार्केट्स में आएंगे, तो वो तो उसी तादाद में लोग निकलेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखेंगे हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमेशा जो है ना जल्दी में कुछ जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका कोई अमल जो है ना वो ठीक नहीं है। तो इनकी जल्दी क्या कहते हैं कि ये मार्केटें बंद करने से स्मोक या फोक का कोई फ़र्क पड़ जाए, मुझे नहीं लगता। जी नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी, आवाम के जज्बात और ख्यालात जाने। अमूमन लोगों का यही कहना था कि इसकी वजह से जो आम आदमी की ज़िंदगी है वो और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले ही माशी हालात बहुत जो है ना वो कमज़ोर थे मुल्क के, और आम आदमी के जो माशी हालात थे वो भी काफ़ी टफ़ थे। तो इस वजह से आम आदमी के लिए ये मुश्किलात पेश आएंगी इसकी वजह से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।